यह मध्य पूर्व वही इलाका जहां तनाव, युद्ध और शांति एक साथ सांस लेते रहे हैं। लेकिन 16 जून की रात ने इस तनावपूर्ण शांति का चूल्हा एक बार फिर तार तार किया। जैसे ही घड़ी ने मध्य रात्रि पार किया, ईरान ने एक घातक मिसाइल इसराइल की जीवन रेखा हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर दाग दी। यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह पहली बार था जब ईरान ने इसराइल की मुख्य ऊर्जा सुविधाओं पर सीधी कार्रवाई की हो। इसका संदेश साफ था, तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है और ईरान इसराइल को यह दिखाना चाहता था कि वो इसराइल के कोने कोने में वार कर सकता है। चश्मदीद बताते हैं, धमाका इतना जोरदार था कि इमारतें तक थर्रा गई थी, कारें असंतुलित होने लगी। लोगों ने घबराकर सुरक्षित स्थान ढूंढने की कोशिश की। हर तरफ चीखें थी, हर तरफ अफरा तफरी। जैसे ही सूरज चढ़ा, असली नुकसान साफ नजर आया। कारखाने ने काम करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। 3 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी है। इजरायली सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। एम्बुलेंस ने घायलों तक पहुंचने का प्रयास किया, जबकि पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इधर लोगों का कहना है यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह पहली बार था जब ईरान ने इसराइल की मुख्य ऊर्जा सुविधाओं पर सीधा वार किया हो। इससे पहले तनाव मुख्य रूप से बयानों तक ही था, लेकिन इस बार हिंसा ने एक नया मोड़ ले लिया। यह एकमात्र एक कारखाने पर हमला नहीं था, यह ईरान का एक संदेश था, एक चिंगारी जो पूरे मध्य पूर्व की शांति पर असर डालने की क्षमता रख रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जैसे ही सूरज चढ़ने लगा, असली नुकसान साफ तौर पर दिखने लगा। कारखाने ने काम करना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इन खबरों से इसराइल में हड़कंप है। 3 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवा दी है। इसराइली सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। एम्बुलेंस ने घायलों तक पहुंचने के बाद उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उनसे कहा गया वे शांति बनाए रखें, बाहर ना निकलें, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। पुलिस ने कहा है लोग आदेशों का पालन करें, क्योंकि मिसाइल कब कहां गिर जाए इसका कोई अंदेशा नहीं है। विश्लेषक बता रहे हैं यह हमला मध्य पूर्व में असंतुलन अधिक फैलने का संकेत देता है। इसराइल ने सुरक्षा एजेंसियों और सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। इसराइल ने सुरक्षा एजेंसियों और सेना को हाई अलर्ट पर इसलिए रखा है क्योंकि आयरन डोम कई बार साफ तौर पर फेल नजर आ रहा है। इसराइल से आने वाली खबरों में अब पता चल रहा है कि आयरन डोम कई बार गलती से अपनी ही जमीन पर मिसफायर कर दे रहा है। अब हर नजर शांति प्रयासों पर टिकी है। संयुक्त राष्ट्र, अरब देश, यहां तक कि बाहरी शक्तियां सभी हिंसा पर लगाम लगाने, तनाव घटाने, बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है मध्य पूर्व एक बार फिर असंतुलन या अस्थिरता की गर्त में गिरा तो इसका असर केवल एक देश तक नहीं, इसका असर फैल जाएगा पूरे क्षेत्र, यहां तक कि विश्व शांति पर। अब असली सवाल यह है कि हिंसा थमेगी या इसका असर अधिक फैलेगा। आज हर पल महत्वपूर्ण है। हर आदेश, हर प्रतिक्रिया तय करेगी मध्य पूर्व शांति की दिशा में जाएगा या अधिक असंतुलन, अधिक युद्ध, अधिक दर्द की गर्त में। ईरान जिस तरह से इजराइल पर घातक हमले कर रहा है, इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन अटैक से तबाही मचा रहा है, उसे देखने के बाद हर कोई ईरान की ताकत को देखकर हैरान है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से इजराइल को काफी नुकसान भी हुआ है। ईरान ने हाल ही में इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर भी घातक हमला किया था, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से ऑयल रिफाइनरी को सटीक निशाना बनाया गया था। तो इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा करके पूरी दुनिया में ही सनसनी फैला दी है। जी हां, ईरान ने दावा किया है कि उसने चौथे इजरायली F-35 को मार गिराया है। ईरानी वायु रक्षा बल ने दावा किया उसने इस चौथे इजरायली F-35 को गिराया है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई सबूत साझा नहीं किया गया।
खास बात तो यह है कि इजराइल ने भी किसी नुकसान से इनकार कर दिया है। जहां एक तरफ ईरान इजरायली के फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने दावा करते हुए कहा है कि उसने 2 ईरानी F-14 को नष्ट कर दिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि वो मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए थे। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे को भयंकर नुकसान पहुंचाने की बात तो कर रहे हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप तो लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन सबूतों के नाम पर दोनों ही देशों के पास कुछ भी नहीं है। बता दें आपको, ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर 200 विमानों से ज्यादा हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के 4 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों सहित 6 परमाणु वैज्ञानिकों और 80 से ज्यादा नागरिकों की मौत का दावा किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 विमानों और कई इजरायली ड्रोन को भी मार गिराया है। पिछले उदाहरणों में ईरान ने 2024 में भी दावा किया था कि उसने इजराइल के F-35 विमानों को नष्ट किया था, लेकिन ये दावे बिना सबूत के प्रचार मात्र साबित हुए। इसके अलावा F-35 की स्टेल्थ तकनीक और इजराइल की उन्नत रक्षा प्रणाली को देखते हुए इसे मार गिराना इतना आसान नहीं है। ऐसे में अगर ईरान के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद से ही F-35 इजराइल के पास हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी होगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरानी सरकार जल्द ही परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईरान एनपीटी से बाहर होने के लिए एक विधेयक लाने वाला है। इस बिल के बाद पश्चिमी देशों और इजराइल की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर और ज्यादा बढ़ जाएगी और मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है वो इस बिल के आने के बाद और तेज हो जाएगी। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल जंग के बाद ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज कर सकता है। ईरान ने कहा कि वे परमाणु हथियार बनाने के खिलाफ है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर हम एक उचित निर्णय लेंगे। सरकार को संसद में विधेयकों को लागू करना है, लेकिन इस तरह का प्रस्ताव अभी तैयार किया जा रहा है और हम बाद के चरणों में संसद के साथ समन्वय करेंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इस बिल को मूल रूप से इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है परमाणु अप्रसार संधि? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। यह संधि वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण और शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है। एनपीटी की स्थापना 1 जुलाई 1968 को हुई थी और 12 मार्च 1970 को इसे लागू किया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये मूलतः 3 बिंदुओं पर काम करता है, जिसमें परमाणु हथियारों का नए देशों तक प्रसार को रोकना, परमाणु हथियार संपन्न देशों को अपने हथियारों को कम करने और अंततः खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अधिकार देना है।